निर्माण कीजिए। स्वर्ण की पाषाण मूर्ति बनाइए और शिला से वज्रक्रीट बन के भगवान श्री विश्वकर्मा ने 1000 वर्षों तक विभिन्न शिलाओं का निर्माण किया, जो कि यहाँ पर दशावतार मूर्तियों के रूप में सभी को शालग्राम के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। और प्रधानमंत्री को भी वही शालग्राम एक तरह से भेंट स्वरूप दिए जाएंगे। और ये यज्ञशाला का आप दृश्य देख रहे हैं। यज्ञ यहाँ का प्रतीक है, तप यहाँ का प्रतीक है। यहाँ पर जड़ भरत जो कि जिनका जिनका जिक्र आता है श्रीमद् भागवतम में, उनका भी आश्रम यहाँ पे स्थित था। और जड़ भरत महान मुनि जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा, वहाँ उनका आश्रम भी यहाँ पर, पुलह पुलत्स जैसे सप्तर्षियों का आश्रम यहाँ पर, भगवान श्री वाल्मीकि का आश्रम यहाँ पर। और अब पूजा अर्चना के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक कि आप यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं करते हैं तब तक वो पूजा अर्चना पूर्ण नहीं मानी जाती। हमें ये भी बताया गया है कि जो यज्ञ है उसकी बहुत ही विधिवत और भव्य व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो मुक्तिनाथ पीठ हैं उनके जो कर्मी हैं उनकी तरफ से, कमल नयन आचार्य जी की तरफ से। और यज्ञ के बाद में जो भगवान हैं, जो प्रधानमंत्री को शालिग्राम भगवान भेंट किए जाएंगे, 108 शालिग्राम भगवान भेंट किए जाएंगे। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो वीआईपी कक्ष के बिल्कुल पास में, और वहाँ से जो मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है वहाँ की तरफ इस वक्त प्रधानमंत्री जा रहे हैं। उनके साथ में नेपाल के संस्कृति मंत्री भी मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हिंदू और बौद्ध धर्म के जो आचार्य हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और पूजा अर्चना का जो कार्य है ये बिल्कुल स्पष्ट जो द्वार है, जो मुख्य द्वार है, वो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मीडिया कर्मी, नेपाल की ओर से भी बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर इस दृश्य को पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने पहली बार जो ये शिव विग्रह है वो दुनिया के सामने सजीव प्रसारण करने का निर्णय लिया गया बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा और सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा। और ये बहुत ही अद्भुत क्षण है जब पूरी दुनिया को पहली बार मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन हुए हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो अब भेंट देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त अपना जो सम्मान है वो प्रदान करते हुए यहाँ के जो स्थानीय नगर पालिका है उनकी तरफ से एक स्मृति चिन्ह नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। यहाँ पर 7 शालिग्राम का एक भेंट जो है वो दिया गया। 108 शालिग्राम का जो भेंट है वो कमल नयन आचार्य की तरफ से अभी यज्ञशाला के रूप में, यज्ञशाला में जब पूर्णाहुति होगी तब दी जाएगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जिस तरह की मूर्ति आपने, बहुत बड़ी मूर्ति भगवान श्री लोकेश्वर की आपने देखी थी, ऐसा संकल्प किया गया है कि श्रीमन नारायण की जो मूर्ति है वो भी इसी तरह से बनाई जाएगी। और उसके लिए जो शिलान्यास है उसका भी कार्यक्रम हो सकता है। अभी तक ये तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा उसका शिलान्यास हो और उसके बाद ये जो भव्य मूर्ति है उसका निर्माण किया जाए। इस वक्त जो स्थानीय लोग हैं वो अपने अपने सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं मंदिर के प्रांगण में, जो कि उनके लिए भी अभूतपूर्व क्षण है, ऐसा वो लोग बता रहे हैं। इससे पहले जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्षण कभी आया नहीं मुक्तिनाथ के इतिहास में कि इतनी भव्य तैयारी की गई है किसी के लिए। और सभी के जो स्थानीय जो भेंट है उसको स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सबकी तरफ से जो अनुनय विनय करते हुए और पूजा अर्चा जो है वो उन्होंने की है। आपको बताएं कि ये जो हम मंदाकिनी जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जो मंदाकिनी स्वयं गंगा है वो अमरावती से उतरकर गुप्त धारा यानी पाताल गंगा के रूप में इसी जगह से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर अगर आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से जो पाताल धारा है उसकी आवाज़ जो है वो आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। और वहीं पर आपको वो अग्निस्वरूप जो रुद्र भगवान है वो प्रकट मिलेंगे और सदियों से अनवरत वो ज्योति जो है वो जलती चली आ रही है। और कहते हैं कि जो भी इस ज्वाला का दर्शन कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो आप अगर आप मुक्तिनाथ क्षेत्र आ रहे हैं तो एक बार ये जो 108 जो कुंड हैं उनका स्नान कीजिए, उसके बाद प्रदक्षिणा करने के बाद आदि शालिग्राम के विग्रह का दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना कीजिए। और उसके बाद ज्वालामुखी जो मंदिर है जहाँ पर बौद्ध की एक गुम्फा भी बनाई गई है, जहाँ पर भगवान हरिहर यानी भगवान श्री विष्णु और शिव एक साथ विद्यमान हैं, वहाँ पर आप जा करके अग्नि और जल एक साथ आप उनका दर्शन कर सकते हैं। और इस वक्त आप जो भगवान मुक्तिनाथ के दोनों कुंडों के बिल्कुल बीच में ये जो अद्भुत दृश्य आप देख पा रहे हैं। फॉलो। और अब धीरे धीरे यज्ञशाला की ओर प्रस्थान, पूर्णाहुति की ओर प्रस्थान।
शालग्राम पर्वत में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही स्वरूप से मिलकर शिला रूप में रहते हैं। सोमेश्वर रूप में जो पर्वत है वो शिव रूप है। ब्रह्मपुत्री देवकी गंडकी का जो संगम है वो त्रिवेणी माना जाता है। और गजग्राह युद्ध, यहाँ पर ऐतिहासिक या पौराणिक जो कथाएं हैं उनके अनुसार अगर हम कहें तो गज और ग्राह का युद्ध हुआ। यहाँ पर भगवान ने सुदर्शन चक्र के जरिए जो गज है उसको ग्राह से मुक्त कराया, और इसीलिए जो यहाँ की जो शिलाएं हैं वो चक्र से अवस्थित हो गई, और इसलिए चक्रनाभ भी कहा जाता है इस पूरे क्षेत्र को। भगवान को चक्रनाभ की संज्ञा दी गई है, और यहाँ की जो शिलाओं में जो चक्र पाए जाते हैं वो भगवान के सुदर्शन चक्र की ही प्रतिबिंब या प्रतीक कही जाए। अब ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं बाएं की तरफ, वो बाएं तरफ जो है वो ज्वाला मंदिर की तरफ जाता है। थोड़ी देर में अगर आप दृश्य वो देख पाएंगे जहाँ पर अग्नि और जल जो हैं वो एक साथ अवस्थित हैं, और इसीलिए मुक्ति क्षेत्र। तो हम ये अगर आपको समझा पाएँ कि मुक्ति क्षेत्र मुक्ति का क्षेत्र है, एक अगर वाक्य में सिर्फ इसको कहा जाए तो ये तपस्थली है, तपस्या करने के लिए भूमि बनी है। जो भी निवृत्त होना चाहता है वो यहाँ पर तपस्या के लिए आता है, तपश्चर्या के लिए आता है। खुद यहाँ के जो पुजारी हो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब अपने युवावस्था में यहाँ पर आ चुके हैं, तपश्चर्या कर चुके हैं, और इस मंदिर के प्रांगण में भी कई बार वो आ चुके हैं। वहीं पर आकर के उन्होंने ये अपनी भावना व्यक्त की कि वो प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर आएँ और पूजा अर्चना करें। और आज ये अद्भुत दिन जब संपूर्ण विश्व की ओर से, संपूर्ण भारतवर्ष की ओर से ये जो पूजा अर्चा का कार्यक्रम है वो विधिवत संपन्न किया गया है। और उसके बाद अब यज्ञशाला की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। भगवान श्री मुक्तिनाथ और मुक्त क्षेत्र की जो महत्ता है, पूजा अर्चना वैदिक काल और पौराणिक काल से अनवरत रूप से चली आ रही है। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र और स्कंद, वराह, पद्म, ब्रह्मांड पुराण, लंगायत सभी पुराणों में मुक्त क्षेत्र और शालग्राम अर्चना विधि के विशद वर्णन मिलते हैं। संक्षिप्त में अगर आपको हम यहाँ पर बताएं तो ये तपस्थली है, जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं। दामोदर कुंड की जो जलधारा है और गंडकी नदी जो है, जिसका अभी आप देख रहे थे 108 धाराएं, वो उसके जो संगम है उसको कागवेणी कहा जाता है। और उस जगह पे तर्पण करने का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। श्राद्ध करने से 31 कुल के पितरों की मुक्ति मिलती है। और यही जो गंडकी हैं वो दामोदर कुंड की जलधारा के साथ मिलकर के जो पितरों तक की मुक्ति कर देती हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपकी मुक्ति तो होती ही है इस मुक्तिनाथ के क्षेत्र में। अगर आप काकबेड़ी यहाँ से 19 या 20 किलोमीटर की दूरी पर जाएं और वहाँ पर जो संगम होता है दामोदर कुंड की जलधारा का और कृष्णा गंडकी का कागवेणी में, वहाँ पर अगर आप तर्पण करें तो 21 कुल की पितरों की मुक्ति हो जाती है। जो धुंधकारी पात्र जो श्रीमद् भागवतम में जिसका जिक्र किया गया है, उसी जगह उसने अपने पितरों का तर्पण किया और वो खुद भी मुक्त हो गया। इसलिए भी इस क्षेत्र को मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। जो जड़ भरत हैं उनका भी जन्म और तपस्थली गंडकी नदी के किनारे में था। इसी वजह से हाल के जो भारत देश में उसका नाम भारतवर्ष, भरतखंड पड़ा। और इसी तरह से रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी गंडकी नदी के किनारों पर अवस्थित है, जिस जगह भगवान श्री राम के माता सीता ने वहीं पर आश्रय लिया था। लव कुश का जन्म भी वहीं पर हुआ था आज से 300 साल पहले। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ठीक बाईं तरफ प्रधानमंत्री के विष्णु पादिका मंदिर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। विष्णु पादुका मंदिर जो अक्षरधाम के जो प्रवर्तक हैं स्वामी नारायण जी, उनकी याद में ये जो स्मारिका है उसका निर्माण किया गया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान अक्षरधाम के जो मंदिर हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा उनकी संख्या पूरे दुनिया में बताई जा रही है। 300 साल पहले अयोध्या में जन्मे ये स्वामी नारायण जी यहाँ पर आए और उन्होंने तपश्चर्या की